मैं अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन, संपूर्ण आरक्षण क्रांति एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। मैं आज महिला आरक्षण बिल पर देश की जनता को संबोधित कर रहा हूं। महिला आरक्षण बिल जो लाया गया था अभी पार्लियामेंट में, ये हमारा सौभाग्य है कि वो बिल गिर गया, नहीं तो वो एक तरह से विष पिलाने का काम किया जा रहा था, लेकिन ऊपर में मध रख दिया गया था, ऊपर में मीठा डाल दिया गया था। महिला के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और ओबीसी के महिलाओं का हकमारी किया जाना था, ये उसका मकसद था। एक्चुअली भारत के संविधान का आर्टिकल 15(4) और 16(4) में आरक्षण के लिए जो व्यवस्था किया गया है उसके लिए क्राइटेरिया है। किसी को भी ऐसा ही आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 15 सब क्लाउज 4 और 16 सब क्लाउज 4 में ये साफ साफ लिखा गया है कि आरक्षण उन्हीं को देना है जो समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जो समाज शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और जिस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है उसके लिए आरक्षण है। और ये व्यवस्था सिर्फ ऐसे ही कहीं से नहीं आ गया है। इसके लिए मंडल कमीशन का रिपोर्ट हुआ, सर्वे रिपोर्ट हुआ, काका कालेलकर का रिपोर्ट हुआ, मुंगेरी लाल का रिपोर्ट हुआ और साथ साथ करिया मुंडा समिति का भी रिपोर्ट हुआ। इस तरह के सारे आयोगों का गठन करके ये पता लगाया गया कि कौन महिलाएं या कौन सा समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा है, कौन शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और किनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये सामने आया कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और अति पिछड़ा वर्ग के लोग और ओबीसी के लोग सामाजिक रूप से पिछड़ा हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हैं और इनका प्रतिनिधित्व भी नहीं है। इसलिए ये महिला बिल जो लाया जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के लिए, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए, अति पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए एंड ओबीसी के वर्ग के महिलाओं के लिए ही सिर्फ ये विधेयक आना चाहिए था। लेकिन उसको असंवैधानिक तरीके से जनरल महिलाओं के लिए, अनरिजर्व क्लास के महिलाओं के लिए, सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए बिल ला दिया, जो कि एक तरह से घड़ा में विष भरा हुआ है और ऊपर में थोड़ा सा मध डाल दिया गया कि महिला आरक्षण बिल हम पारित करा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बिल था। इसलिए हम देश के सारे सांसदों से, खास करके जो शेड्यूल कास्ट के सांसद हैं, शेड्यूल ट्राइब के सांसद हैं, अति पिछड़ा वर्ग के सांसद हैं, ओबीसी समाज के सांसद हैं और माइनॉरिटी समाज के जो सांसद हैं, उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सब मिल करके एक संगठन बनाइए, एक संघ बनाइए जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटीज एमपीओं का एसोसिएशन, एमपीज एसोसिएशन बना लीजिए। आपको ये अधिकार है भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत कि आप सारे लोग मिल करके पचबंधन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के सारे सांसद मिल करके ये अपने संघ का एक निर्माण कर लीजिए आर्टिकल 19 के तहत और एकदम खड़ा होइए। यह बिल्कुल आपका संवैधानिक हक है। आप लोग मांग करिए कि आरक्षण का जो विधेयक आए उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के महिलाओं का आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वर्ग के महिलाओं का सामाजिक पिछड़ापन है, यही शैक्षणिक पिछड़ा भी हैं और यही जो है इनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। और उच्च जाति के अनरिजर्व्ड क्लास की महिलाएं तो सामाजिक रूप से भी ऊपर हैं, शैक्षणिक रूप से भी साउंड हैं और उनका प्रतिनिधित्व भी टू मच एक्सेसिव पहले ही से है पार्लियामेंट में। तो सवर्णों के महिलाओं के लिए अब बिल आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ होना चाहिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के महिलाओं का। और इसलिए इस विधेयक को पारित कराने के लिए आप सारे एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के सांसद संघ बनाकर इसका विरोध करिए और तब आपके समाज के महिलाओं को ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट सब में न्याय मिल पाएगा। मैं अरुण कुशवाहा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 99 056 76 251। थैंक यू very much. Thanks.